हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 5G क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड किसे कहते हैं और ब्रह्मांड में क्या क्या है, ब्रह्मांड की खोज किसने करी। सबसे पहले ये जानते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जो सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। जॉर्ज लेमेंत्रे। दूसरा सिद्धांत दिया है साम्यावस्था सिद्धांत। साम्यावस्था सिद्धांत जो दिया है थॉमस गोल्ड के द्वारा। थॉमस गोल्ड। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत दिया है डॉक्टर एलन संडेज। अब ये 3 सिद्धांत दिए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। 3 सिद्धांत किए हैं। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिया है कि किसी ने कहा है कि ऐसे करके इसकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की, किसी ने कहा ऐसे करके उत्पत्ति हुई। तो ये तीनों सिद्धांतों में से जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी। ये याद रखना आप कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत दिए, जिसमें से सर्वमान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, जो किसने दिया? जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1894 से 96 के बीच में दिया था। ये सिद्धांत दिया था 1894 से 96 के बीच में दिया था। ये है खगोल शास्त्री, बेल्जियम के खगोल शास्त्री या पादरी। क्या है ये? जॉर्ज लेमेंत्रे बेल्जियम के हैं खगोल शास्त्री और पादरी। इसके बाद 1997 में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। जो रॉबर्ट वैगनर हमारे वैज्ञानिक हैं, यानी खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने जो ये बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत है, इसकी विस्तृत व्याख्या किसने दी? रॉबर्ट वैगनर ने 1997 में। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 3 सिद्धांत दिए गए, और जो सर्वमान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत है 1894 से 96 के बीच में दिया था, और 1997 में रॉबर्ट वैगनर ने इसका विस्तृत व्याख्या की थी। अब आगे जानते हैं कि ये इस सिद्धांत में आखिर है क्या, कि ये सिद्धांत के द्वारा कैसे हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के द्वारा हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? किस सिद्धांत? महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के कारण। अब जो हमारे खगोल शास्त्री और पादरी हैं जॉर्ज लेमेंत्रे, उन्होंने क्या कहा था? 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले क्या था? एक खगोलीय पिंड था। बड़ा क्या था? एक खगोलीय पिंड, जो क्या था? भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ था। क्या हुआ था? भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ था, यानी इसके अंदर बहुत सारी गैसें थी, गैसों से मिलकर बना हुआ था। तो 15 अरब वर्ष पहले इनका कहना था कि अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट हो गया। इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जैसे हमारे पास दिवाली का बम होता है, मैंने एक बम रखा हुआ है, ये है वीआईपी बम। ये वीआईपी बम है। अगर हम ये कहें कि इस गोले के हिसाब से ये वीआईपी बम था, 15 अरब वर्ष पहले क्या था? एक गोला था ऐसी। इसको हम गोले को जलाएंगे, इसको हम जलाएंगे, ये फटेगा। ये फटेगा, जो इसको बाहर से रस्सी लगी हुई है, इसके रस्सी फटेगा और ये रस्सी टुकड़े टुकड़े करके बिखर जाएगी। इसका बाहर का जो हिस्सा है
वो टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा। ऐसे इनका कहना था कि एक गोला था जो भारी पदार्थों से गैसों से मिला हुआ था, अचानक ब्रह्मांड विस्फोट हुआ। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के कारण उसके पदार्थों में क्या हो गया, बिखरा हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ये क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और छोटे छोटे टुकड़ों में बटने से इसके जो बाहर पे छोटे छोटे कण, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा है और यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हैं आसपास इसके, और ऐसे एक बड़ा टुकड़ा यहाँ है, छोटे टुकड़े ये ऐसे हैं। नहीं होता जैसे बम फटता है तो कोई छोटा टुकड़ा होता है और उसके अगल बगल कोई बड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो जो बड़ा टुकड़ा था इसने इनको अपनी ओर खींचा और इसमें चिपक गए, इसका रूप आकार बड़ा हो गया। और फिर बाद में इनका कहना है कि इसके बाहर से सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ, जमाव होने से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जैसे ये ब्रह्मांड है, इसके बीच में बहुत सारे आकाश गंगाएं बन गई, बहुत सारे आकाश गंगाएं बन गई। यानी हमारे जो ब्रह्मांड में है उसमें 100 अरब आकाश गंगाएं है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं अभी वर्तमान में। तो उस समय आकाश गंगाएं बन गई। तो बाद में कालांतर में फिर आकाश गंगाओं में विस्फोट होने से क्या बने, तारे बन गए। फिर आकाश गंगाओं में फिर से विस्फोट होने से तारे बने। फिर कालांतर में फिर विस्फोट होने से क्या हुआ, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, ये सारी चीजों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी तरह से उपग्रह, ग्रह, पृथ्वी और जो भी सूर्य, चंद्रमा, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ब्रह्मांड बनाते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा अगर किताबी परिभाषा हम समझाएं, सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के समूह को, यानी महाकाय आकाशीय पिंडों के समूह को ही क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। यानी हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के अंदर सौर मंडल है, और कोई आकाश गंगाओं के अंदर तारे हैं, और यही आकाश गंगाओं का एक समूह को क्या कहेंगे, हम ब्रह्मांड कहेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम देखेंगे सौर मंडल। सौर मंडल में हम ये समझेंगे कि आकाश गंगा तो बन गया हमारा, आकाश गंगा में जो हमारे सूर्य, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हैं, इनकी कक्ष बना हुआ है। तो किस तरह से ये कक्ष बना हुआ है, क्यों एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं अभी नया है मेरा चैनल, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और आगे मैं आपके लिए ज्योग्राफी की पूरी सीरीज लेके आऊँगा, सरल से सरल तरीके से आपको समझाऊँगा।